नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। 12 जनवरी के देर शाम राजधानी पटना के पुनाई चक इलाके के कुसुम विला अपार्टमेंट के बाहर इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह को बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। तब तरह तरह की बातें हो रही थी। किसने रुपेश सिंह को किन वजहों से मारा, इस बात का पता लगाने में पुलिस भी जुटी हुई थी। लेकिन आज पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने रुपेश सिंह हत्याकांड के मामले में बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने दावा किया है कि रुपेश सिंह की हत्या रोड रेज में हुई है। रुपेश सिंह की हत्या में जो अपराधी शामिल था, जिसने रुपेश सिंह को कुसुम विला अपार्टमेंट के बाहर गोलियों से छलनी किया, पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम ऋतु राज सिंह बताया जा रहा है, जो एक बाइक चोर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बाइक चोर आखिरकार क्यों इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह को गोलियों से छलनी कर देगा। जरा सबसे पहले आप सुनिए गिरफ्तार अपराधी के जुबान से आखिरकार उसने क्यों और कैसे रुपेश सिंह को गोलियों से छलनी किया। ये बताओ, एयरपोर्ट पे हुआ क्या था जिस दिन पहला दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था एग्जैक्टली? चुप चुप, हाँ दोबारा बोलो। वो धक्का लगते लगते बचा था। धक्का लगा था कि नहीं? नहीं, धक्का लगते लगते बचा था। हाँ। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गया। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया? मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा आ गया। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते हो, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? तो मंदिर के पास खड़ा एक बार देखे, उसके बाद घर। आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ गाड़ी से। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स किए हो। जी नहीं। हाँ, नहीं जानते। इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी का नंबर याद था? बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की होगी। था उस समय गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले। गाड़ी का नंबर याद था? नहीं। तुम किसके साथ था? अच्छा, गोली किसने मारी? एसएसपी सर, आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था। ये देखिए, आप पूछिए बताएगा वो। ये तो बोल रहा है कि नहीं है। देखिए, आप एक होता है ना कि आप लोग जो हैफाजत कभी ये पूछेंगे, कभी एक क्रोनोलॉजी से पूछिए उससे। नाम मत, तुम्हारे साथ गाड़ी का नंबर आपको याद था? बता दो ना। 90। अभी आपने बोला नहीं याद था। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी इधर से। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट हो। सर आपने बोला कि आपने परिवार से पुष्टि की कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ये बोल रहे हैं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आपको मैंने बताई 2 बात था। परिवार का वर्जन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, डैमेज हुआ था। इनका वर्जन है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये मरते मरते बचे थे। एवरीथिंग ए पर्सन सेज इज नॉट। तो मामूली सी विवाद, रोड रेज की घटना में रुपेश सिंह की हत्या हुई। इंडिगो के मैनेजर की हत्या के बाद पटना पुलिस का यह पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था और एसएसपी ने इस मामले में दावा किया है कि ऋतु राज सिंह ने ही रुपेश सिंह को गोलियों से छलनी किया। पटना पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच चुकी है और पुलिस ने भी दावा किया है कि जो अन्य 3 अपराधी इस मामले में फरार हैं, बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस बीच रुपेश सिंह के परिवार के लोग जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सबसे पहले ये सुनना जरूरी है। खुलासा की है, उसमें पुलिस ने कहा है कि रोड रेज में ये घटना हुई है, उसी के मतलब बदला लेने के लिए इस घटना को किया गया। आपका क्या कहना है? उस दिन क्या हुआ था 29 तारीख की? ऐसा कुछ उस दिन नहीं हुआ था कि किसी का कोई जान गया। बोल रहे थे कि गाड़ी देखने के लिए पीछे से आके ठोकर मारा है। पुलिस कह रही है कि उसके बाद मारपीट हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, बहस भी नहीं हुआ था। ये बोले कि हम गाड़ी से उतरे तब तक वो भाग गया। मतलब कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी? नहीं। तो फिर उनको पीछा उछा करने का कुछ शक हुआ था? कोई पीछा कर रहा है? हम लोग तो तुरंत फिर उसके बाद मार्केट गए, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। सुपर मार्केट हम लोग गए थे। तो पुलिस जो ये कह रही है कि उस कांड से जोड़ करके देख रही है, इससे आपको क्या कहना है इस बारे में? पूरा उस कांड से पुलिस इस हत्या को जोड़ रही है? रोड रेज से जुड़ के इस घटना का मतलब हमको ऐसा नहीं लगता है। ऐसा कुछ उस दिन हुआ ही नहीं था। इतना छोटा सा बात के लिए कोई किसी का हत्या कर देगा, विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग 29 थोड़ा तारीख सा भी घटना हुई बहस थी? होता तो सोचते हैं कि कुछ बहस हुआ होगा, बहस भी नहीं हुआ है। मतलब 29 तारीख की घटना है ये, और 29 के बाद आप लोग 7 तारीख को शायद गोवा घूमने गई थी। 7 को
और इतने दिन तक तो कोई घटना नहीं हुई उनके साथ। कुछ नहीं। अब आप क्या चाहती है, जब पुलिस इस तरह की थ्योरी पेश कर रही है और करे कि मामला खत्म हो गया, तो अब आप क्या चाहती हैं? हैं? संतुष्टि नहीं है, हमको न्याय चाहिए। आपको लग रहा है कि न्याय नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, न्याय नहीं मिला हमको अभी। पुलिस जो थ्योरी दे रही है उस पर आपको भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है। तो आप अब क्या मतलब किससे आप गुहार लगाएंगी? अब पुलिस ने तो अपनी जांच पूरी कर ली उस हिसाब से। हम बोलो जब हम एसपी साहब से बोल रहे हैं। एसपी साहब की बातचीत हुई है कि नहीं? मतलब कहा जा रहा है कि परिवार के लोगों को भी जानकारी थी किस तरह का किसी से झंझट है, इतना इस दावे में अब सच्चाई? नहीं, परिवार के लोग को इस मामला की जानकारी नहीं थी, और ये सब जो भी बात आ रहा है इस सब बात को हम लोग को नॉलेज नहीं है। परिवार में ऐसा कोई घटना नहीं थी, रोडवेज की बात था, और इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा हत्या नहीं हो सकता है, तो हमारा ध्यान में ये बात नहीं आ रहा है। लेकिन अब सरकार के आला अधिकारी इसको कर रहे हैं, तो ठीक है, सरकार के आला अधिकारी के पास ऐसा कोई अपना एविडेंस होगा तो वो एविडेंस मीडिया में अपना बयान करेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसा कोई जानकारी नहीं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि घटना रोड रेज में हुई है और उसकी जानकारी आप लोग को है? नहीं, ऐसी कोई घटना? बड़ा हत्या, और ये जो हत्या करने वाले हैं आकर एकदम जान से मार देने वाली स्थिति में आए थे, 10-10 गोलियां मारे हैं, ऐसा तो हमको नहीं हो रहा है। लेकिन अब सरकार कर रही है, पुलिस विभाग कर रही है, तो पुलिस विभाग इसको यही करेगी, अपना समय से उसको जांच पड़ताल कर रही है और सच्चाई का तह तक जाएगी कि हाँ सच्चाई क्या है, किस लिए इसका हत्या हुआ है, क्यों ये घटना हुआ है। हम लोग तो जानने के लिए इच्छुक है कि आखिर रुपेश जी यदि सामाजिक लड़का थे, समाज के लिए चाहते थे, समाज के लिए जीते मरते थे, तो फिर उनका दुश्मन कैसे हुआ, और दुश्मन हुआ तो इतना बड़ा दुश्मन हो गया कि हत्या करने पर उतारे हो गया, और एविडेंस को ख़त्म करके गया कि रुपेश जी अपना बयान तक नहीं दे सके। तो रोड रेप का बात होता तो इतना बड़ा मामला सामने नहीं आता और इतना बड़ा हत्या नहीं है। लेकिन अब पुलिस कह रही है तो हम लोग मान कर चल रहे हैं, पुलिस अपना एविडेंस देगी। एविडेंस का इंतजार है? हाँ, एविडेंस देगी कि हाँ परिवार के लोग जानते हैं। तो अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आज का जो बयान आया, यही चाहते हैं कि सही अपराधी को। रुपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह और रुपेश सिंह के भाई को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस ने जिस अपराधी को गिरफ्तार किया है ये सिर्फ और सिर्फ एक फिल्मी कहानियों के जैसा है, सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। रुपेश सिंह की हत्या रोडरेज में नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पटना पुलिस ने जिस बकरे को ढूंढा है, बकरा हम इसलिए कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। रुपेश सिंह की किसी से विवाद नहीं हुई थी। गिरफ्तार अपराधी को आपने सुना होगा, उसने कबूल किया है और उसने कहा है कि हाँ मैंने रुपेश सिंह को गोली मारी थी। लेकिन उसने भी कहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है। उसने बताया कि मामूली से विवाद पर रुपेश सिंह उसे पीटने लगे। गाड़ी में ठोकर लग जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ। लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि पटना पुलिस का यह खुलासा हजम नहीं हो रहा है। आखिरकार एक बाइक चोर मामूली से विवाद में रुपेश सिंह को गोलियों से छलनी कर देगा। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। जवाब पटना पुलिस ने आज दिए हैं। आगे भी पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। जो अपराधी फरार चल रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी हुई है। तमाम जो अपडेट्स सामने आ रहे हैं वो आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।